ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रदेश में 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में भी क्या ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने ये साफ कह दिया है कि वो इस बार प्रदेश सरकार को नेशनल और रीजनल दोनों मुद्दों पर जमकर घेरेंगे। सत्र से पहले कल बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम 6:30 बजे सीएमआर में होगी और बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कल शाम को ही 4 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक भी होगी और बैठक में सभी प्रमुख दलों के नेता मौजूद रहेंगे। यहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और विधानसभा सत्र से पहले भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। बैठक का वक्त थोड़ी देर में तय हो जाएगा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बजट सत्र में सरकार को पुरजोर तरीके से घेरेंगे। इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संकेत दिए हैं और बिजली पानी पर सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। इसके अलावा ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को लेकर भी कांग्रेस ने अपनी तैयारी कर रखी है। नीट पेपर लीक जो कि सबसे ज्वलंत मुद्दा इस वक्त पूरे देश में है, नीट पेपर लीक का मुद्दा भी उठाने की तैयारी में कांग्रेस है। तो वहीं सरकार का आपको बता दें कि यहां पर जो हरावल दस्ता है वो भी तैयार है। तो आपको बता दें 3 तारीख से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में एक तरफ जहां पर विपक्ष पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है और तैयार भी है, तो दूसरी तरफ सरकार भी अब अपनी तैयारी में जुटी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विष्णु, विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले पक्ष और विपक्ष दोनों ही किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं सत्र को लेकर, आपसे पूरी डिटेल में जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल अंकुर, विधानसभा का जो सदन है वो ऐसा फ्लोर है जहां पर पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखते हैं और जनता के मुद्दे, दोनों ही पक्ष हैं वो जनता के मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। जहां विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है विभिन्न मुद्दों को लेकर, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के जो हमले होने वाले हैं उनको माकूल जवाब देने की तैयारी है। दोनों ही पक्ष है। कल बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी, उसमें रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से विपक्ष के हमलों का जवाब दिया जाए। कांग्रेस भी अपनी तैयारी में है और इसके अलावा बीएसी की बैठक होगी जिसमें बिजनेस कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें कार्य जो योजना है वो अभी सप्ताह में कितने दिन चलाना है सदन, क्या क्या विषय रहने वाले हैं उनको लेकर होंगे। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शशि, परसों से सदन चलने वाला है, उससे पहले बीजेपी की विधायक दल की बैठक कल है, बीएससी की बैठक है, कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है। देखिए, ये एक अच्छी परंपरा है कि सर्वदलीय बैठक हो। उस सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि आए, अपनी बात रखें और सदन को सुचारू तरीके से कैसे चलाना है, क्योंकि विधायकों का काम किसी मुद्दे पर लड़ना झगड़ना नहीं है। बहस हो सकती है लेकिन सार्थक बहस हो सकती है और सार्थक बहस कानून बनाने पर हो, व्यवस्थाएं सुचारू करने पर हो, प्रशासनिक प्रक्रिया को सुगम बनाने पर हो और जनता का काम आसानी से हो सके, उनका जीवन स्तर बेहतर बनाया जा सके, इस पर हो। और इसके लिए सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में कल शाम 4 बजे उनके चैम्बर में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी सभी के प्रतिनिधि होंगे, साथ में निर्दलीयों के प्रतिनिधि भी होंगे, बीएपी के प्रतिनिधि होंगे। आरएलपी के एकमात्र विधायक हनुमान बेनीवाल सांसद बन चुके हैं, वो इस्तीफा दे चुके हैं, लिहाजा वो नहीं होंगे शामिल। लेकिन आप ये देखिए कि जो बैठक होगी उसमें रास्ता इस बात का निकाला जाएगा, चर्चा इस बात पर होगी कि सदन सुचारू तरीके से चले। फिर भी होगा क्या ये भविष्य के घर में है, लेकिन अंदेशा है कि सदन हंगामेदार रह सकता है, जैसी कांग्रेस ने तैयारी की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था मुद्दे हैं, पानी, बिजली, साथ में जो ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, ऐसे मुद्दे उनके पास हैं। नीट के पर्चे को लेकर के भी गोविंद डोटासरा 2 दिन पहले संकेत दे चुके हैं कि वो मुद्दा उठाएंगे। और अभी अभी एक बात ये आ रही है कि नए जिलों को लेकर जो कमेटियां बनाई है उसको भी मुद्दा बनाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है।
बिल्कुल, जैसा अंकुर आपने सुना कि मेरे सहयोगी ने कहा कि मुद्दे बहुत है और उसकी तैयारी विपक्ष ने भी कर रखी है, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी उनका माकूल जवाब देने की तैयारी कर रखी है जी। सत्ता पक्ष के जो विधायक और मंत्री हैं उनका कहना है कि हर एक मुद्दे का जो विपक्ष को है वो जवाब दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। इसके अलावा ERCP के मुद्दे को लेकर जहां बात हो रही है उसको धरातल पे उतारने के प्रयास हुए हैं, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की एक अच्छी पहल है कि सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी सभी से कि सदन सुचारू चले, जनता की बात रखी जाए, जनता के मुद्दे उठाए जाए, लेकिन ये फिलहाल तय नहीं है कि इसमें पक्ष और विपक्ष कितना भागीदारी निभाता है कि सदन सुचारू चले, क्योंकि कई बार स्थिति जो है सदन में बिगड़ जाती है और उसको लेकर हंगामेदार जब स्थिति होती है तो सदन की बैठक भी स्थगित करनी पड़ती है। तो ये जो गतिरोध है दोनों ही पक्षों के बीच वो नहीं हो, इस बात के कल बैठक में प्रयास किए जाएंगे। लेकिन बात यही है जो मेरे सहयोगी ने कहा कि मुद्दे जनता के हैं और जनता के मुद्दे यहाँ उठने चाहिए। एक सबसे बड़ा मंच है राजस्थान का जिस पर मुद्दों को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो पहले ही ये कह दिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि मुद्दे इस बार न सिर्फ प्रदेश के होंगे बल्कि जो केंद्र वाले मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उनको भी उठाया जाएगा। तो सबसे बड़े बड़े अगर मोटे मोटे तौर पर मुद्दों की बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर पूरी तरीके से विपक्ष सरकार को घेर सकती है? बिल्कुल, जहां तक मुद्दों की बात है विपक्ष इसी तैयारी में है कि जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर घेरा जाए। अभी संसद में भी मुद्दे उठे हैं। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा यहां पर रह सकता है DNA टेस्ट का, जो अभी आदिवासियों के लिए टिप्पणी की थी शिक्षा मंत्री ने। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, मेरे सहयोगी से जानते हैं। कांग्रेस न केवल राजस्थान के बल्कि जो देश के मुद्दे हैं उनको भी उठा सकता है, ऐसे संकेत दिए गए। देखिए, कांग्रेस हर मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है। गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली से जो हमारी बातचीत हुई उससे यही लग रहा है। लेकिन उधर बीजेपी ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। कल शाम को 6:30 बजे CM हाउस पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो सदन के नेता भी हैं और बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सरकार का हरावल दस्ता तैयार रहे। खासतौर से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की बड़ी जिम्मेदारी होगी, सचेतक जोगेश्वर गर्ग की बड़ी जिम्मेदारी होगी और सरकार की तरफ से मोर्चा जो संभालते हैं जवाब देने के लिए, प्रभावी तरीके से बोलने के लिए, जिनमें दोनों डिप्टी CM की जिम्मेदारी होगी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, गजेंद्र सिंह खींवसर, मदन दिलावर, सबकी जिम्मेदारी होगी, यहाँ तक कि कन्हैयालाल चौधरी, हीरालाल नागर, क्योंकि पानी बिजली जैसे मुद्दे पर उनको जवाब देना है। तो मुख्यमंत्री के यही निर्देश हैं कि सभी मंत्री तैयारी करके आए, विपक्ष को कोई मौका ना मिले सरकार को घेरने का, और जो जवाब पूछा जाए उसको बड़ी शालीनता से दिया जाए जवाब। और ख़ास बात यह है कि जब सरकार ये कह रही है कि वो अगला बजट युवा पर केंद्रित रखना चाहती है, यानी कि यूथ ज्ञान पर केंद्रित रखना चाहती है, यानी कि गरीब है, युवा है, नारी है, एग्रेरियन यानी किसान है, इन सब पर वो बजट को केंद्रित रखना चाहती है। तो जो सरकार ने काम किया है, चाहे ERCP का समझौता हो और यमुना जल समझौता हो, सरकार तैयारी करेगी इसके ऊपर प्रभावी बात रखने की। लेकिन विपक्ष पूछेगा MOU कहाँ पर है? आपने MOU कर लिया, आप लोकसभा चुनाव से पहले कह रहे थे, तो वो MOU कहाँ है? मुख्यमंत्री का आज अभिनंदन हुआ ERCP पर, 3 नए कानून है, इसको लेकर पहले से ही तैयारी हो चुकी थी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार इसको पारित करा चुकी थी। लेकिन फिर भी विपक्ष कहेगा कि क्या ये कानून पूरी तैयारी से किए गए? रोजगार को लेकर के जो मुख्यमंत्री ने सौगात दी, नियुक्ति पत्र बांटे, उसको लेकर विपक्ष पिछले दिनों हमलावर दिखा। आपने देखा कि विपक्ष पूछ रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के काम में किए गए नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हालांकि ठीक है, राजनीति में आरोप लगते हैं, लगाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार किसी एक पार्टी की मान ली जाए या सरकार जनता की मानी जाए? जनता की निर्वाचित सरकार है, उसने जनता के लिए काम किया, तो जब सरकार बदल गई तो जो सत्ता में होगा वो काम बांटेगा। क्यों अब बजट खर्च करेंगे या पिछले सरकार की योजनाएं बनाई, तो क्या कांग्रेस ये सवाल उठा सकती है कि आप पिछली सरकार की बजट की बनाई योजनाओं को उठा रहे? सदन ने पारित किया उस बजट को, एक एक्ट बना, वो कानून बन गया और उसके मुताबिक खर्चा होता है, तो वो जो भी सरकार आएगी उसको पालना करनी होगी उसकी। बिल्कुल अंकुर, जैसा मेरे सहयोगी ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप सदन में लगते हैं और लगते रहेंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उठा भी चुके हैं कि हमारी जो उनकी गारंटियां थी उनको बुना रही है सरकार और वाहवाही लूट रही है। हालांकि दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि जो योजनाएं वो लागू ये अब कर रहे हैं और एक सिलसिलेवार तरीके से लागू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दे जरूर उठेंगे, हंगामा भी होगा, सदन में देखने को मिलेगा, अमूमन देखा यह जाता है।
ठीक है विष्णु, बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, देखिए मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन फिर भी कल सर्वदलीय जब बैठक होगी तो कोशिश यही की जाएगी कि जनता के लिए बातें हो, और अगर मुद्दे उठाए भी जाते हैं, अगर हंगामा होता भी, बहस भी होती है, तो एक हेल्दी बहस हो। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका। और शशि मोहन